चलिए अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं अपना सेल एंड बैटरी। तो सेल जो है एक स्मॉल एंटिटी होता है बैटरी का। सेल जो है आपको प्रोवाइड करता है पोटेंशियल डिफरेंस। सेल हो या बैटरी, ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के जो डिवाइसेस होते हैं इन्हें हम लोग सेल या बैटरी कहते हैं। और बैटरी जो होता है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, बैटरी जो है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स होते हैं। मान लीजिए मेरे पास एक सेल है, ये एक सेल है, पॉजिटिव निगेटिव, करंट हमेशा पॉजिटिव से बाहर निकलेगा। मान लीजिए ये एक सेल है और 2 वोल्ट का सेल है, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देने वाला ये सेल है। अगर ऐसे ही सेल, काफी सारे सेल्स एक के पीछे एक लगा दूं मैं, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, अगर मैं एक के पीछे एक ऐसे काफी सारे सेल्स लगा दूं, कुछ इस तरीके का कि एक का पॉजिटिव दूसरे के निगेटिव से टच हो, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, कुछ इस तरीके से, तो अब हम इसे बैटरी कह सकते हैं। इसको हम लोग बैटरी कह सकते हैं। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 2 3 4 5, 2 वोल्ट के अगर 5 सेल लगा दिए एक के पीछे एक, तो ये टोटल देगा 10 वोल्ट। तो सेल्स के कॉम्बिनेशन बैटरी कहलाती है। काफी सारे सेल्स एक के पीछे एक लगा देंगे तो वो बैटरी कहलाती है। ओके, मैं आपको दिखाता हूं। मेरे पास एक बैटरी है, एक्साइड कंपनी की बैटरी है। ये एक्साइड कंपनी की बैटरी है ये, और ये एक्साइड कंपनी की बैटरी के ऊपर लिखा हुआ है 6 वोल्ट्स। इसका जो आउटपुट है वो 6 वोल्ट देता है। पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के जो है इन लोगों ने साइन भी दे दिए कि ये एक निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। और आप इसमें देख सकते हो, मैं इसका फोटो भी दिखा देता हूं, पहले देखिए आप फोटो। तो फोटो में आपने देखा होगा 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 सेल्स हैं। और ये 6 सेल में से एक सेल 1 वोल्ट का है। इसमें 6 सेल्स हैं और 6 सेल्स में एक सेल 1 वोल्ट का है। तो इसका मतलब ये 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। ये मेरे स्कूटर की बैटरी है और ये 6 वोल्ट की बैटरी है। अब इस बैटरी को यदि हम ऐसे खोल करके देखें, तो जब हम इस बैटरी को खोल करके देखेंगे तो हमें 1 2 3 4 5 और 6, इसमें 6 ब्लॉक्स दिखते हैं। ये जो 6 ब्लॉक्स हैं, ये जो 1 2 3 4 5 और 6 ब्लॉक्स हैं, ये सेल्स हैं, ये इनके सेल्स हैं। और ये जो सेल्स हैं, यदि मान लीजिए पूरी तरीके से चार्ज्ड हैं, सारे के सारे सेल्स, अगर सारे के सारे सेल्स पूरी तरीके से चार्ज्ड है तो हम इसे कहेंगे 6 वोल्ट की बैटरी है। मान लीजिए इसमें कोई एक खराब हो गया, अगर इसमें कोई एक खराब हो गया तो अब ये 5 वोल्ट देने लगेगी। और अगर ये 5 वोल्ट देने लगेगी तो जब आप अपनी गाड़ी में सेल्फ मारेंगे, सेल्फ स्टार्ट करेंगे, तो गाड़ी जो है वो इस तरीके से, मतलब बैटरी अपनी पूरी कोशिश कर रही है मगर वो एक्चुअल में दे रही है 5 वोल्ट्स, क्योंकि एक सेल खराब हो गया है।
तो अब आपकी गाड़ी स्टार्ट 6 वोल्ट में होती है, तो अगर आपका बैटरी आउटपुट 5 वोल्ट हो गई तो फिर कैसे स्टार्ट होगा? और बीच में ही कभी अनायासी 6 वोल्ट थोड़ी देर के लिए मिल गया तो आपकी गाड़ी स्टार्ट हो गई, नहीं तो आप सेल्फ दे करके रेस देते रहोगे और गाड़ी स्टार्ट होने वाली है ही नहीं, है ना। तो कुछ इस तरीके से सेल्स जो है वो कॉम्बिनेशन से बैटरी बनती है। ओके, गॉट द पॉइंट? तो बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ओके, अब सेल्स वर्ड ज्यादा फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और जैसे हम लोगों ने देखा होगा जो सेल्स भी होते हैं वो 2 तरीके के सेल्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सेल्स या बैटरी, ये 2 तरीके की होती हैं। पहली होती है प्राइमरी सेल्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी सेल्स। प्राइमरी सेल्स जो होते हैं इनकी खासियत होती है मार्केट से खरीद के लाओ, सीधे यूज कर लो और जैसे यूज कर लिया फेंक दो उठा करके, जैसे पेंसिल सेल्स होते हैं, है ना। ये वाले जो सेल्स होते हैं ये होते हैं यूज एंड थ्रो इट अवे टाइप के, यूज एंड थ्रो इट अवे। ये सेल्स आप इस्तेमाल करो और फेंक दो उठा करके, फिर किसी काम के नहीं है, बेकार हो जाएंगे। अगर आप चार्ज करोगे तो दिक्कत आएगी उसमें ये चार्जेबल सेल्स नहीं होते हैं। मगर सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं ये चार्जेबल होते हैं। आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो? पहले दुकान से लाओ, पहले चार्ज करो, है ना, पहले चार्ज करना पड़ता है। वो जो सेकेंडरी सेल्स होती हैं, जैसे जो मैंने अभी आपको बैटरी दिखाई, ये बैटरी पहले आई होगी अनचार्ज्ड, ठीक है, फिर पहले आप चार्ज करोगे। मतलब आप इस सेकेंडरी सेल्स का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा समझे, इसको आप बाय करिए, फिर उसके बाद चार्ज करिए, चार्ज होने के बाद डिस्चार्ज हो जाएगी, उसके बाद यूज करें, फिर चार्ज करें, फिर यूज करें। एंड these types of batteries can be used continuously after charging। आप इसको चार्ज करते जाए, यूज करते जाए, चार्ज करते जाए, यूज करते जाए। इसके अंदर कुछ केमिकल होते हैं और वो केमिकल रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं, है ना। ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करते हैं और जब तक के रिवर्सिबल रिएक्शन चल रही है आपकी बैटरी चार्ज होगी, और जब ये रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर इसके अंदर का केमिकल एग्जॉस्ट हो जाएगा तो फिर वो डिस्चार्ज हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। जैसे इन सेल्स में जो कैप दिख रही है, इन कैप को हम खोलेंगे और जब मान लीजिए एक हाथ कोई सेल इसका वीक पड़ गया तो इसमें डिस्टिल्ड वाटर डाला जाएगा और फिर इसको चार्ज किया जाएगा, है ना। तो आप बाय करोगे, डिस्टिल्ड वाटर डाल के चार्ज करोगे, चार्ज बहुत लंबा होता है, पहला चार्ज लगभग 24 आवर्स तक के करना पड़ता है, चार्ज करोगे, यूज करोगे, फिर चार्ज करोगे एंड सो ऑन। इस तरीके से होते हैं सेकेंडरी सेल्स। ओके, आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है, बहुत सारी कंपनीज, एमरॉन टाइप की, एक्साइट टाइप की बैटरी, इसे कहते हैं फैक्ट्री चार्ज्ड बैटरीज। ये जो फैक्ट्री चार्ज्ड बैटरीज होती है, ये लोग बैटरी को बनाते हैं, बैटरी को बना करके ये लोग फैक्ट्री में ही चार्ज करते हैं और वो चार्ज्ड बैटरीज डायरेक्ट सेल करते हैं। तो आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, फैक्ट्री चार्ज्ड बैटरीज, ठीक है। मगर ध्यान रहे, फैक्ट्री चार्ज बैटरीज इमीडिएट यूज करने वाली होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आज आप फैक्ट्री चार्ज बैटरी खरीद के लाए, 2 साल बाद यूज करेंगे तो वो खराब हो जाएगी। आप मैक्सिमम उसकी शेल्फ लाइफ मान के चलिए 1 से 2 महीना, उसके बाद फिर उसका पोटेंशियल डिफरेंस गड़बड़ करने लगता है। सबसे बेस्ट होता है ड्राई बैटरी खरीदो, सेकेंडरी वाली, उसमें डिस्टिल वाटर डालो, उसको चार्ज करो और फिर उसको यूज करो, चार्ज करो, यूज करो, चार्ज करो लगातार। ये लंबे समय तक चलने वाली चीजें होती है। तो ये तो हो गई भाई सेल्स और बैटरी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। कुछ सेल्स जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक सबसे पतला सेल होता है,
और एक थोड़ा सा इससे मोटा सेल होता है, और एक इससे काफी मोटा सेल होता है। ये काफी सारे टाइप के अलग अलग सेल्स होते हैं जो मार्केट में मिलती हैं, है ना। ये वाला जो सबसे पतला सेल होता है ये लगते हैं रिमोट में। रिमोट में आजकल सबसे छोटे वाले सेल लगते हैं, सबसे छोटे वाले सेल। उसके बाद में ये लगते हैं वॉचेस के अंदर में, या सिंथेसाइजर में, या कोई इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज करते हो उसमें, या कैमरे में भी लगते हैं कुछ एक कैमरेज में, और ये टॉर्चेस में लगते हैं। ओके, इसको कहते हैं ए टाइप बैटरी, इसको कहते हैं डबल ए टाइप बैटरी, इसको कहते हैं ट्रिपल ए टाइप बैटरी। ओके, बस इसमें इन सभी का अगर आप देखें आउटपुट एक जैसा है। ये सारे के सारे 1.5 वोल्ट के ही होते हैं, 1.5 वोल्ट्स के ही सेल होते हैं। बस अंतर ये होता है कि ये बहुत छोटा सा पेट है, जल्दी एग्जॉस्ट हो जाती है, थोड़ा सा ज्यादा टाइम के लिए एग्जॉस्ट होती है, और ये लंबे समय तक चलती है। बाकी पोटेंशियल डिफरेंस सबके सब 1.5 वोल्ट ही देते हैं। कुछ बटन सेल्स होते हैं जो घड़ियों में लगते हैं, और कुछ सीमोस बैटरीज होती है जो कि कंप्यूटर में लगती है ना। हमने देखा होगा कंप्यूटर को हम ऑफ कर दें और उसके बाद रीस्टार्ट करें तो भी टाइम उसका सेम बताता है। जैसे आज आपने मान लीजिए 10 बजे कंप्यूटर ऑन किया, और कल सुबह जब कंप्यूटर ऑन करोगे तो 10 नहीं बजाएगा, वो कल सुबह का टाइम दिखाएगा। तो फिर ये जो घड़ी होती है उसके अंदर की कंप्यूटर की, वो कौन चला रहा होता है? तो उसके अंदर में एक सेल लगती है, बटन सेल, पतला सा चपटा सा होता है ना। वो सेल जो होता है वो कार के रिमोट्स में भी लगता है, कार का जो म्यूजिक सिस्टम होता है उसके रिमोट में भी वो सेल लगते हैं। उसे कहते हैं सीमोस बैटरीज, सीमोस बैटरीज कहते हैं। ये जो होते हैं, ये बैटरीज जो होती हैं, ये बैटरीज भी जो होती है ये 0.8 वोल्ट से लेकर के हम लोग को 2 वोल्ट्स तक की मिलती हैं। तो n नंबर ऑफ टाइप ऑफ सेल्स एंड बैटरीज है मार्केट में अवेलेबल, ठीक है। कुछ बैटरीज जो होती हैं वो छोटी साइज की होती है मगर बड़ी पावरफुल होती है, कुछ रिचार्जेबल होती है, जैसे आजकल जैसे ट्रिमर्स आते हैं, या फिर जो भी आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं जिसमें चार्जिंग हो जाती है, उसमें छोटे छोटे रिचार्जेबल सेल्स होते हैं। और ट्रक की बैटरी इतनी बड़ी होती है, वो भी जो है चार्जेबल ही होते हैं। तो ये तो हो गई इसकी बात। अब इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करते हैं कि इस बैटरी के अंदर में, क्योंकि इस बैटरी के अंदर में कुछ लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, तो जब हम बैटरी को खरीदते हैं, जैसे मैंने ऐसी सेल खरीदी, इसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा EMF इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट्स, और टर्मिनल वोल्टेज इसका आएगा 1.33 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि ये जो सेल होती हैं इसके ऊपर लिखा तो 1.5 वोल्ट होता है, मगर देता 1.5 वोल्ट नहीं है, ये देता है 1.33 वोल्ट। तो बचा हुआ डिफरेंस कहां गया? तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बैटरी खुद कंज्यूम कर लेती है, क्योंकि बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। वो इंटरनल रेजिस्टेंस किस चीज का होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी के अंदर जो केमिकल होता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स या आयंस चल रहे होते हैं, वो रेजिस्टेंस ऑफर करती हैं। तो बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण उसका जो टर्मिनल वोल्टेज है EMF से कम मिलता है। एंड व्हाट इज दिस EMF? EMF जो होता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स, ठीक है। दो इसके टर्म में फोर्स लगा है, मगर ये फोर्स कहीं से भी नहीं है, इट इज नॉट अ फोर्स, दिस इज not a force,
एक्चुअल में जब स्टार्टिंग में रिसर्च हो रही थी ना, तो उस टाइम पे इसको ईएमएफ बोला गया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, क्योंकि ये कुछ पुश कर रही थी इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके हिसाब से इसका नाम रख दिया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मगर बाद में पता चला कि एक्चुअल में ये ईएमएफ नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो फिर नाम उसका पहले से जो चल रहा था वही चल रहा है, अभी तक वही चल रहा है, मगर ये फोर्स नहीं है, ये क्या है? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है और इसको मेजर करते हैं हम लोग वोल्ट्स में। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन, इसकी जो डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन इसकी ऐसी होती है कि ईएमएफ इज द टर्मिनल वोल्टेज बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी व्हेन इट इज नॉट इन यूज, जब हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब आप पेंसिल सेल खरीद के लाए, इसका टर्मिनल वोल्टेज नापोगे तो 1.5 वोल्ट मिलेगा, मगर जब इसको सर्किट में लगाओगे ये 1.5 वोल्ट नहीं देगा। ठीक है, ये क्या देगा? 1.33 वोल्ट, क्योंकि जैसे हम यूज करना स्टार्ट करते हैं वो अपना इंटरनल रेजिस्टेंस देने लगता है, जिसके कारण उसका टर्मिनल वोल्टेज घट जाता है। तो इसकी डेफिनेशन होगी, इट इज डेफिनेशन ऑफ ईएमएफ, definition of EMF, it is the potential difference between the terminals of the battery when it is not in use, when it is not in use, मतलब जब वो ऑफ सर्किट में लगी हो तब जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसको हम लोग कहते हैं ईएमएफ। ठीक है, और जैसे ही हमने इसको सर्किट में लगाया, सर्किट में लगाते ही हमें ये ईएमएफ जो है उतना नहीं मिलेगा जितना लिखा रहता है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, डिनोटेड बाय ई, एप्सिलॉन जैसा है ये साइन। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट होती है वोल्ट्स, इसकी यूनिट मानी जाएगी वोल्ट्स। तो ध्यान रहे, नाम फोर्स है मगर ये फोर्स नहीं है। ओके, चलिए ये अब मान लीजिए मैं किसी सेल को इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इस्तेमाल कर रहा हूं तो उसके अंदर जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया तो उसके केमिकल्स का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अब एक नया टर्म आता है, इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भाई? इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, it is the resistance offered by the battery itself or its chemicals. It is the resistance offered by battery itself या फिर or its chemicals which obstructs the passage of electric current when battery is in use। जब हम बैटरी को इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, उस टाइम पे बैटरी का केमिकल कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसको हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। और इसको डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय स्मॉल आर, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। और इसकी जो यूनिट है, जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट है, इसकी यूनिट भी ओम्स होती है। ठीक है, डिनोट करते हैं इस साइन से।
तो आप लोग जो है फटाफट इस सब चीजों को लिख लीजिए, फिर हम इससे आगे की बात करेंगे कि बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो वो किस तरीके से बिहेव करती है। चलिए जी, लिख लीजिए इसको। चलिए जी, मैंने राइट हैंड साइड का पार्ट जो है मिटाया नहीं है, क्योंकि अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। कोई सा भी जो सेल होता है, किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, हम सेल के ही बगल में ऐसे छोटे से रेजिस्टेंस के साइन को बना करके दिखाते हैं, और ये कुछ इस तरीके से हम लोग इसके ऊपर एक ऐसा डॉटेड बॉक्स बना देते हैं, जिससे हम लोग जो है इंडिकेट करते हैं कि जो सेल है इसका ईएमएफ जो कि E है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R है। मतलब किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके बगल में ही दिखाया जाता है। ओके, तो ये सेल और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उसी के बगल में। अब मान लीजिए मैं किसी सेल को जिसका ईएमएफ E है, इसको किसी डिवाइस के ऊपर लगाता हूं। तो जब हम किसी डिवाइस के ऊपर लगाएंगे तो उसे कहेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, क्योंकि बैटरी यूज हो रही है। तो जो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी, इसका मतलब होता है बैटरी इन यूज। जब बैटरी को इस्तेमाल कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक बैटरी ली, ये बैटरी और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस इसके साथ में, और इसको मैंने लगा दिया किसी लोड के ऊपर। बैटरी जिसका ईएमएफ है E, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R, और इसको अपन ने किसी के ऊपर अप्लाई कर दिया, जिसको हम कहते हैं लोड। अब ये लोड कुछ भी हो सकता है, ये लोड बल्ब हो सकता है, ये लोड फैन हो सकता है, मोटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये लोड है। ठीक है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। ज्यादा बेहतर बनाना चाहते हो तो आप इसके साथ ऐसे भी कर सकते हो कि ऐसे एक बॉक्स बना दिया, जिसके अंदर में हमने ये दर्शा दिया कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसी का है भाई। ठीक है, तो ये जो टर्मिनल है, ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इसके अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, इसके अलोंग जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, मान लीजिए इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है हमें V का। इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस मान लीजिए हमें मिलता है V का। अब मैंने क्या किया, अभी मान लीजिए मेरा स्विच ऑफ था, अभी मेरा स्विच ऑफ था, तो जो V होगा वही E के बराबर होगा। करेक्ट है, क्योंकि हम बैटरी तो यूज कर ही नहीं रहे। ओके, तो व्हेन स्विच्ड ऑफ, तो जब स्विच ऑफ होगा ऐसी सिचुएशन में V जो है E के बराबर होगा, और जिसे हम लोग EMF कहते हैं, वही इसकी डेफिनेशन है। It is the potential difference between the terminals of the battery when it is not in use। ऑफ सर्किट में जो है वही VE के बराबर है। अब जैसे ही हमने इसको ऑन कर दिया, जैसे ही मैंने स्विच ऑन कर दिया, जैसे ही मैंने स्विच ऑन कर दिया, तो ऑन करते ही क्या होने वाला है भाई, ये होने वाला है कुछ ऐसा। ये लोड रेजिस्टेंस R का, और ये मेरा स्विच ऑन हो गया, ये मेरी बैटरी लगी है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका EMF E। अब मैं क्या करता हूं, क्योंकि ये तो पूरे एक सर्किट में लगा हुआ है ना, तो मैं क्या करता हूं, अगली स्टेप में इस R को इसके साथ भेज देता हूं। ये कैपिटल R, ये स्मॉल r, और ये मेरे स्विच जो कि ऑन है, और ये मेरा सर्किट तैयार है।
तो हमारा करंट जो ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था, ये करंट अभी भी ऐसे ही जाएगा। करंट जो है हमारा ऐसे ही जाएगा जैसे पहले जा रहा था। ओके, अब आप अगर इसमें देखोगे तो जो ईएमएफ हम लोग सप्लाई कर रहे हैं, ये जो ईएमएफ हम सप्लाई कर रहे हैं, कुछ पार्ट तो इसके टर्मिनल वोल्टेज में देने में लग गया और कुछ इसका नुकसान भी हुआ। ये लॉस है एक्चुअल में, लॉस ऑफ बैटरी, बैटरी का लॉस है ये मिलने वाला है नहीं, है ना। तो अब इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, E इज इक्वल टू V प्लस आई आर, करेक्ट। अच्छा, ये E क्या है, ये E है मेरा EMF, ये है मेरा क्या 1.5 वोल्ट, ये V क्या है मेरा 1.33 वोल्ट, 1.33 वोल्ट। और फिर ये क्या है, ये वो नुकसान है जो बैटरी खुद कंज्यूम कर गया। ओके, तो 1.5 में से 1.33 निकाला तो 15 में से 13 निकाला, 0.16 आ जाएगा ना, 0.17, हाँ 0.17 वोल्ट, 0.17 वोल्ट। ये हमें क्या मिलेगा, लॉस, ये हमें मिलेगा लॉस जो बैटरी खुद खा गई। भाई उसका भी तो खुद को उसको ओवरकम करने के लिए भी तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा ना। तो हमें नेट आउटपुट मिलता है केवल 1.33 का, बाकी जो है 1.5 उसका ईएमएफ होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को, E इज इक्वल टू V को लिख सकते हैं आई आर प्लस आई इंटू आर, तो EMF इज इक्वल टू आई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। या तो ये इक्वेशन ध्यान में रखें या ये इक्वेशन ध्यान में रखें, ये दोनों इक्वेशन बड़े काम की हैं। अभी हमने क्या किया, बैटरी को यूज किया, मतलब बैटरी को डिस्चार्ज किया। जब हम बैटरी को यूज करते हैं या डिस्चार्ज करते हैं तो कुछ इस तरीके का सीन हमें देखने को मिलता है। अब मैं बैटरी को क्या करता हूं, चार्ज करता हूं। जरा समझना ध्यान से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। बैटरी को अब हम यूज करने की जगह बैटरी को हम लोग जो है वो चार्ज करेंगे। अब हम लोग लेते हैं चार्जिंग ऑफ अ बैटरी, चार्जिंग ऑफ बैटरी। जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे, ठीक है, तो ये मेरी बैटरी जिसे मुझे चार्ज करना है, ये उसका छोटू सा इंटरनल रेजिस्टेंस, ये इसका EMF E। अब जब मैं इस बैटरी को चार्ज करूंगा, जब मैं इस बैटरी को चार्ज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर एक और बड़ी सी बैटरी लगा दूंगा। ये चार्जिंग बैटरी होती है, ये बड़ी बैटरी मुझे देनी पड़ती है कुछ इस तरीके से कि इसका पॉजिटिव इससे बड़ा होगा और इसका जो करंट है ये उल्टे डायरेक्शन में जाएगा, ऐसे, तभी तो ना चार्ज होगी बैटरी। भाई बैटरी को चार्ज करना है। अब ये जो टर्मिनल वोल्टेज इसके अलोंग मिल रहा है, इन दो पॉइंट्स के बीच में जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है, अब ये ज्यादा होगा। ऐसी सिचुएशन में हम लोग ये जो इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है, यहां पे मान लीजिए इसका जो टर्मिनल वोल्टेज है V है, तो अब इस केस में हम लोग V को लिखेंगे E प्लस आई इंटू आर, या आप ऐसे भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू V माइनस आई आर। अगर आप इसको इस इक्वेशन से कंपेयर करो
अब आप अगर इस इक्वेशन को उससे कंपेयर करो तो आपको पता चलेगा यहां पे प्लस है तो बैटरी यूज हो रही है, और अगर यहां पे माइनस है तो बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी यूज हो रही है तो प्लस, बैटरी चार्ज हो रही है तो माइनस। ओके, तो यहां पे ध्यान रखेंगे टर्मिनल वोल्टेज हमेशा ईएमएफ से बड़ा होगा। भाई 1.5 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए कम से कम 10 वोल्ट तो दोगे, और जितना बड़ा वोल्ट दोगे उतनी जल्दी चार्ज हो जाएगी। मान लीजिए अगर आपके पास 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट की स्कूटर की बैटरी, उस स्कूटर की बैटरी को चार्ज करने के लिए 6 से तो बड़ा वोल्टेज दोगे ना, तभी तो ना चार्ज होगा वो, अदरवाइज चार्ज कैसे होगा। तो यहां पे V हमेशा बड़ा होता है और यहां पे E हमेशा अपने को बड़ा मिलता है। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखें, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के टाइम पे इस फॉर्मूले में जरा सा चेंज अपने को देखने को मिलेगा। ओके, अब इन फटाफट इस कॉन्सेप्ट्स को आप लिखिए और सोचिए, बहुत सारी चीजें इसके अंदर में सोचने के लिए। ओके, तो अब आप जब इसको लिखेंगे तो ध्यान से लिखिएगा। ओके, चलिए फटाफट लिखिए।